हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भागीरथ गायकवाड़ और आप लोगों को संविधान पढ़ा रहा था। आज उसका रिवाइज करेंगे। क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान। इसके बारे में आप पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान, संविधान क्या होता है इसके बारे में सब जान चुके हैं आप लोग। और अब देखेंगे भाग फर्स्ट से। तो आप पढ़ेंगे आज भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड, और साथ में भाग फोर भी आज ही पढ़ेंगे। एक साथ पूरे अनुच्छेद करने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक हो जाते हैं, 50 तक या 51 तक करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले भाग फर्स्ट में क्या है। भाग फर्स्ट में आर्टिकल 1 से 4 तक रहेगा। भाग सेकंड में, भाग फर्स्ट हो गया, भाग सेकंड में क्या रहेगा, आर्टिकल 5 से 11 तक। और भाग थर्ड में कितना रहेगा, 12 से 35। और भाग फोर में 36 से 35 पर इनके अंतर रहेगा नीचे। तो इसके बारे में देखेंगे क्या होता है अनुच्छेद, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं। आज के बाद आपको आर्टिकल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं, इनके अंतर तो आज करवा ही दूंगा। चलो देखते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल फर्स्ट में देखेंगे। आर्टिकल फर्स्ट, इसमें क्या रहेगा, भारत अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 2 में क्या रहेगा, संसद किसी विदेशी क्षेत्र का विलय कर सकती है। संसद क्या करेगी, आर्टिकल 2 में किसी विदेशी क्षेत्र का विलय करके उसको राज्य का दर्जा दे सकती है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 2 में। और यही पिक किया, देखना आर्टिकल 3 में कौन सी पिक की है, आर्टिकल 3। इसमें जरा सा अंतर है इन दोनों में। संसद कानून, संसद क्या करेगी, संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में विलय कर सकती है, क्षेत्र को विलय कर सकती है। उसमें क्या आएगा, संसद इसमें क्या करेगी, संसद नए राज्यों का निर्माण। इसमें भी नए राज्यों का निर्माण हो, लेकिन इसमें क्या हो, विदेशी राज्य को क्षेत्र में, विदेशी राज्य का क्षेत्र होगा जो भी, उसको मिलाकर। जैसे मान लिया पाकिस्तान का कोई क्षेत्र छुड़ा लिया भारत ने, तो उसको किस आर्टिकल के तहत लिए भारत में मिलाया जाएगा, आर्टिकल 2 के तहत। और संसद क्या करेगी, नए राज्यों का निर्माण। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 3 में रहेगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, MP हुआ, अदर राज्य हरियाणा, पंजाब, कोई भी सा भी राज्य ले लो, उसके सीमा परिवर्तन निर्माण करना और सीमा
सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन रहेगा। क्षेत्रफल में संशोधन, क्षेत्रफल में संशोधन, और क्या रहेगा, क्षेत्रफल में, और राज्य का नाम, नाम बदलने, नाम बदलने किया जाएगा। तो और आर्टिकल 4 में क्या रहेगा, आर्टिकल 4 इसमें क्या रहेगा, आर्टिकल 7 व 3 में संसद द्वारा जो भी संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा, दिख रहा है। तो पहले में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और आर्टिकल 2 में क्या है, संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में विलय कर सकती है। और आर्टिकल 3 में क्या रहेगा, नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, और नाम बदल सकती है कौन, संसद, आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 4 में क्या रहेगा, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी संविधान संशोधन विधेयक लाए जाएंगे उनको संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। इतना हो गया। अब आर्टिकल भाग फर्स्ट हो गया अपना। अब देखेंगे आर्टिकल भाग सेकंड के बारे में। आज रिवाइज है तो उसी तरीके से साथ साथ मिटाते भी जाऊंगा, जितने पढ़ चुके हैं उसका एक रिवाइज वीडियो है। और इसके साथ नीति निर्देशक तत्व भी इसी वीडियो में किए जाएंगे, टाइम रहेगा तो। अब रहेगा भाग 2, जिसमें क्या थी, नागरिकता। इसमें आर्टिकल कितने रहेंगे, आर्टिकल 5 से 11। तो सबसे पहले अपन आर्टिकल के बारे में देखें। आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। इन सब आर्टिकल के बारे में देखेंगे क्रम से क्या कुछ है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल इसमें क्या है, भारतीय संविधान में प्रारंभ से नागरिकता। संविधान में प्रारंभ से नागरिकता, संविधान में प्रारंभ से नागरिकता। जब संविधान लागू हुआ उसी समय से जो भी नागरिकता होगी, वहाँ जो भी नागरिक होंगे उनको संविधान से प्रारंभ से नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 में क्या आएगा, भारत से पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता। इसमें क्या है, पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत में आए उनकी नागरिकता। इसी तरह रहेगी पाकिस्तान से, आर्टिकल 7 में रहेगा पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों
करना करने वाले कुछ सबने कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें क्या है, पाकिस्तान को प्रवेदन करने, भारत से जो लोग पाकिस्तान गए उस समय जब देश आजाद हुआ, उस समय पाकिस्तान से नहीं, भारत से पाकिस्तान गए, वहां से किसी कारणवश उन्हें वापस आना पड़ा, तो उसके किसके तहत, आर्टिकल 7 के तहत उन्हें नागरिकता दी जाती है, दी जा सकती, नहीं सॉरी, दी जाती थी। अब तो नहीं दी जाएगी, अब आएंगे तो आप पाकिस्तान से, हाँ दी जा सकती है, लेकिन वो मैं बता ही चुका हूँ, प्रमाण पत्र के तहत 7 साल रहेंगे, तब उसके बाद आवेदन देंगे, उसके बाद सरकार को देना है तो देगी, नहीं देना है तो कोई जरूरी नहीं। अब आर्टिकल 8 में क्या रहेगा, आर्टिकल 8 भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अब इसमें क्या है, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति की नाम, तो इसमें क्या रहेगा, जो लोग भारत जब देश आजाद हुआ उस समय अन्य देश में रह रहे थे, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान कौन से आर्टिकल में, 8 में, आर्टिकल 8 में। और आर्टिकल 9 में क्या रहेगा, यदि कोई व्यक्ति, आर्टिकल 9 में रहेगा, विदेशी यदि व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ले लेता है तो वह भारत का, तो वह स्वीकार कर लेता है तो नागरिक नहीं होगा, तो वह नागरिक नहीं होगा, भारत की नागरिकता से उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है, त्यागपत्र वो देना अलग बात रहती है, लेकिन जो जैसे मान लिया जाए भारत की जो व्यक्ति अदर देश में रह रहा है, कोई से भी देश में, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, कोई से भी देश में, वहाँ की नागरिकता उसने स्वेच्छा से ले ली है, तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है। आर्टिकल 10 में क्या रहेगा, नागरिकता का अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। कौन से आर्टिकल में, 10 में क्या रहेगा, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और आर्टिकल 11 में क्या है, नागरिकता के बारे में, नागरिकता के बारे में संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगा कानून, संसद, 11 के तहत। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 5 में क्या है, संविधान में प्रारंभ से नागरिकता, संविधान में जो भी व्यक्ति उस समय भारत में था उसको प्रारंभ से नागरिकता दी जाती है। और आर्टिकल 6 में रहेगा, पाकिस्तान से भारत में प्रवेशन करें, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता और पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान भारत से जो भी नागरिकता गए, भारत पाकिस्तान में गए भारत से,
और वापस लौट आए तो उनको आर्टिकल 7 के तहत रहेगी, दी जाती थी। और आर्टिकल 8 में रहेगी भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जो जिस समय भारत देश आजाद था उस समय भारत से अदर देश में रह रहे थे लोग बाहर, तो उनकी नागरिकता दी गई। और ना आर्टिकल 9 में रहेगा स्वेच्छा से कोई व्यक्ति यदि अदर देश की नागरिकता को स्वेच्छा से अपना लेता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको भारत की नागरिकता की स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है। और आर्टिकल 10 में रहेगा नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, जो भी नागरिकता के अधिकार है उसका बना रहना। और आर्टिकल 11 में क्या रहेगा, नागरिकता के बारे में संसद कानून बनाएगी। तो किस में बनाएगी संसद कानून, 11 में। अब इसके बाद देखेंगे भाग 3 के बारे में। बात देखेंगे भाग 11। भाग 3 इसमें आर्टिकल रहेंगे, ठीक है, नागरिकता हुई अभी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसमें क्या रहेगा, भक्ति में आर्टिकल रहेंगे 12 से 35, ठीक। इसके बारे में देखेंगे आर्टिकल 12, इसमें रहेगी परिभाषा, परिभाषा। मैं इसके डिटेल से इसके बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको प्लीज देखा करें। उसके बाद ये रिवाइज वीडियो जल्दी जल्दी बता दिया जाएगा। आर्टिकल 13 में रहेगा संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करे। तो आर्टिकल 13 में क्या है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को कम या समाप्त करे। और आर्टिकल 14 में क्या रहेगा, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। अब आर्टिकल अपने यहां से कौन से लग गया, यहां से लग गया समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसमें क्या रहेगा, समानता के अधिकार स्टार्ट हो गए, समानता पे स्वतंत्रता पे शोषण के अधिकार इस तरीके के चलेंगे, तो अपना क्या लग गया, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में क्या रहेगा, आर्टिकल 15 इसमें क्या रहेगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसमें क्या रहेगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। इसके तहत अब क्या कैदी हो रहा है, आपके साथ धर्म, जाति, मूलवंश के आधार पर भेदभाव हो रहा है अगर, तो अब क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट याचिका दायर कर सकते हैं।
इसके तहत उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा जो आपके खिलाफ धर्म मूल में जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है। तो इसके बाद देखेंगे आप, इसके बाद देखेंगे क्या, आर्टिकल 16 देखेंगे। लेकर चल रहे अधिकार आप लोगों का ये चल रहा, स्वतंत्रता समानता का अधिकार, अधिकार समानता का अधिकार, जिसमें क्या हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया। अब आर्टिकल 16 के बाद देखेंगे। आर्टिकल 16 जिसमें क्या रहेगा, अवसर की समानता, अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या होती, अवसर की समानता। इसमें क्या रहेगा, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई सा व्यक्ति है, उसको सब कोई से भी एग्जाम निकले, वैकेंसी निकले तो सभी को उसमें फॉर्म डालने का अधिकार, मतलब अवसर एक समान अधिकार, अवसर की समानता रहेगी। आर्टिकल 16 में आर्टिकल 17 देखेंगे। आर्टिकल 17 जिसमें क्या रहेगा, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। अस्पृश्यता क्या होती, छुआछूत की भावना, तो वही रहेगा अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की भावना जो करता है, तो उसको आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करके उसको एक दंड दिया जाए, दंड दिलवाया जा सकता है। और इसके बाद देखेंगे आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। इसमें क्या है, किसी भारतीय नागरिक को क्या उपाधि नहीं दी जा सकती, लेकिन अवार्ड दिया जा सकता है, सम्मान दिया जाता है। जैसे परमवीर चक्र, भारत रत्न, ये क्या है, सम्मान है, ये अवार्ड है, इसको दिया जा सकता है। उपाधि का अंत, उपाधि नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 18 यदि कोई भारतीय व्यक्ति, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में कार्य कर रहा है, और यदि कोई विदेशी राज्य उस अपने ही नागरिक को यदि उपाधि देना चाहता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी उस नागरिक को। यदि राष्ट्रपति अनुमति देता है तो वह नागरिक भारत में रहते हुए, मतलब भारत में रहते हुए, विदेशी नागरिक भारत में रहते हुए उपाधि धारण कर सकता है। आर्टिकल 19 में देखेंगे, सॉरी आर्टिकल इसके ऊपर मिटा देते हैं, काफी बड़ा है, उसके बारे में देखेंगे। फिर आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 देखेंगे। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, पुनः समानता का समाप्ति है। स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल 19 इसमें रहेगा, 19A इसमें रहेगा व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
विचार एवं अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता। मनन विचार कर सकते हैं नरेंद्र और उसके बाद फिर बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो रहेगी आर्टिकल 19B शस्त्र रहित संगठन 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 बनाने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19A में रहेगा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19B में रहेगा शस्त्र रहित संगठन बनाने की स्वतंत्रता और आर्टिकल 19C में रहेगा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी समिति बना सकते हैं आर्टिकल 19C के तहत। ठीक है, इनको समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि मैं उसके बारे में सुधार करने की कोशिश करूंगा। और अब देखेंगे आर्टिकल 19D। अब यहाँ पर क्या किया, एक याद करने की ट्रिक। यहाँ पर बोलने और अभिव्यक्ति मतलब विचार करने और बोलने की स्वतंत्रता, शस्त्र संगठन बनाना, क्या क्या सहकारी समिति बना ली। उसके बाद क्या रहेगा, फिर 19 में भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं। आर्टिकल 19D में, डी के बाद आर्टिकल 19E। ई में क्या रहेगा, ई में रहेगा इसमें कहीं भी आने जाने लगे तो क्या है, कहीं भी पहुंच गए तो हम रुकने की, हाँ वहां पर क्या कहेगा, रुकने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता। 19E समाप्त कर दिया गया था, अब रहेगा 19G। तो इसमें क्या रहेगी, कौन सी स्वतंत्रता रहेगी, यहाँ बच गए तो क्या करेंगे, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक, सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और 19A में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B में क्या है, शस्त्र रहित संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19C में क्या है, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19D में क्या है, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में क्या है, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। 19G में क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से आर्टिकल 19 आपका समाप्त हुआ। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 20। इसमें क्या रहेगा, अपराधी
ठहराए जाने पर आरक्षण। जैसे मान लिया जाए आपको अपराधी ठहरा दिया है तो उसके लिए क्या है, आरक्षण है, मतलब संरक्षण, सॉरी आरक्षण नहीं रहेगा, संरक्षण रहेगा। क्या है, संरक्षण, अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण। तो इसमें पहले में क्या है, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। अब इसमें क्या है, आर्टिकल फर्स्ट में किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। जब उसने अपराध किया था तो उस समय कोई कानून लागू नहीं था, मान लिया जाए तो लागू नहीं था, तो क्या अपराध, कोई कानून का उल्लंघन ही नहीं किया तो उसको क्या है, निर्दोष सिद्ध होगा। यदि उसने कोई कानून लागू है, उसके थ्रू कोई किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है तो उस कानून का उल्लंघन किया है तो उसके थ्रू क्या होगा, उसको अपराधी ठहराया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं, कानून लागू नहीं है और उसने कोई कार्य किया है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। और सेकंड में क्या रहेगा, सेकंड में रहेगा किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंड नहीं, एक से अधिक किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। तो क्या है, आर्टिकल 2 में, मतलब 20 के अंदर 2 में क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। और आर्टिकल 21 में क्या रहेगा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लिया जाए कोई सा व्यक्ति अपराध किया है, उसको क्या किया जाता, उसको उस अपराध के लिए कबूल करने के लिए कहा जाता है। लेकिन क्या कहते लोग, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया, उसको गवाही देने के लिए न्यायालय में बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल इसको एक बार देखते हैं, अपराधी ठहराए जाने पर आरक्षण, अपराधी ठहराए जाने पर आरक्षण कौन से में, आर्टिकल 20 में। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल, उसके अंतर्गत फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट दिए गए, उनमें देखेंगे फर्स्ट में किसी व्यक्ति को
तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। और आर्टिकल 2 में देखेंगे तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। और आर्टिकल 3 में देखेंगे किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपना आर्टिकल 20 हो चुका है। अब देखेंगे आर्टिकल 21, इसमें क्या है, निजता का अधिकार। इसमें क्या आएगा, आर्टिकल 21, इसमें रहेगा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता इसी को बोलते हैं निजता का अधिकार, इसको बोलते हैं निजता का अधिकार। इसमें क्या रहेगी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, आदमी को निजता के अधिकार, स्वयं की जीवन जीने के अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता, पासपोर्ट रखने की स्वतंत्रता, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। कहीं भी आगे निजता मतलब स्वयं की स्वतंत्रता रहेगी। आर्टिकल 21। अब देखेंगे आर्टिकल 22, इसमें क्या है, आर्टिकल 22 में देखेंगे मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी। मनमानी गिरफ्तारी का निवारक नजरबंदी से आरक्षण यानी संरक्षण। इसमें क्या है, मनमानी गिरफ्तारी व निवारक नजरबंदी से संरक्षण। अगर मनमानी गिरफ्तारी, कोई व्यक्ति आपको, कोई पुलिस वाला आपको क्या पकड़ ले जाए बिना कारण बताए, तब क्या करेंगे, उससे बोलेंगे 24 घंटा के अंदर, मतलब 24 घंटा के अंदर उसे किसी पास के न्यायालय में उपस्थित करना होगा। और यदि दोष सिद्ध होता है तो आपको सजा होगी, नहीं तो आपको वहां से छोड़ दिया जाएगा। और निवारक नजरबंदी में इसमें क्या होता है, भारतीय नागरिक है यदि, तो उसको क्या हुआ, उसको एक वकील रखने की स्वतंत्रता होगी, जो वकील न्यायालय के पास जाएगा और दोषी के लिए अपील करेगा। एक दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके अंतर्गत उसको और भी रखा जा सकता है, इसमें संसद भी इन्वॉल्व हो जाती है। अब यह आर्टिकल 22 हो गया। अब देखेंगे इतने ही शोषण के विरुद्ध देखेंगे आर्टिकल, इसको मिटा देते हैं। देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आएगा 23 और 24। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, इसमें क्या रहेगा, 11वां बलात्संग से बलात्संग का निषेध, मजदूरी को लिखना पड़ेगा। मनुष्य को बेकार, दुर्व्यापार और बेकार निषेध। इसमें क्या है, दुर्व्यापार, मतलब कोई भी दुर्व्यापार हो रहा है, मनुष्यों को दुर्व्यापार हो रहा है, बेकार और बलात्संग। बेकार क्या कहलाएगा,
बिना मजदूरी दिए किसी से कार्य करवाना बेकार कहलाता। बलात्संग क्या कहलाता? मजदूर देकर भी समय सीमा से अधिक कार्य करवाना क्या कहलाता है? बलात्संग। बेकार क्या कहलाता? एक बार देखते हैं। बेकार वो कहलाता जो बिना मजदूरी दिए हुए ही कार्य करवाना बेकार कहलाता। और मजदूरी देते हुए भी समय सीमा से अधिक कार्य करवाना बलात्संग कहलाता। उसके बाद देखेंगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना कारखाने हो गए और कारखाने खतरनाक रोजगार और खनन उद्योग दो और खतरनाक रोजगार का निषेध मतलब पूर्ण प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता, खनन उद्योग में, और जो भी खतरनाक रोजगार है उनमें भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं लगाया जाता। इस पर कोई अपवाद भी नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं। और एक अपना स्पष्टता वाला 17 वाला आर्टिकल 17 में भी अपवाद नहीं है। और जितने भी अनुच्छेद है उसमें अपवाद है। जैसे इसमें मान लीजिए अपवाद कौन सा है? जैसे जनहित में कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, तो अब वो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे जो सब लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, शोषण के विरुद्ध हो गए। अब देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। आप लोग पढ़ते रहिएगा प्लीज। हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें पहला 25 आर्टिकल आएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण और हो गया। अंतःकरण के बाद क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता और सेक्स हमको मानवीय आचरण करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता और क्या रहेगा? किसी भी धर्म को आचरण व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता।
आर्टिकल 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को आचरण मतलब अपनाने की स्वतंत्रता और प्रचार प्रचार क्या लेगा प्रचार प्रचार प्रसार और प्रसार क्या करेगा विस्तार विस्तार करने की स्वतंत्रता रहेगी। अब उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 26। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, जो लोग जिस धर्म के लोग होंगे उसी को क्या करेंगे आर्टिकल 26 में उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 27 में रहेगा 27 कर से मुक्त। जैसे मान लिया जाए आर्टिकल 27 के तहत जो भी आय के स्रोत होंगे मंदिर वगैरह में जो भी आय के स्रोत हुए पूरा किसी भी धर्म में आय के स्रोतों पर कर का प्रतिबंध। जो भी आर्टिकल 27 के तहत किसी भी धर्म का आय का स्रोत है जो उसी से चल रहा है उस मंदिर का कारोबार तो क्या रहेगा इसके अंतर्गत कर नहीं लगाया जाएगा। और 27 हो गया। 28 क्या है आर्टिकल 28 इसमें क्या रहेगा राज्य अपने शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध होगा। इसमें क्या आएगा कोई भी राज्य सरकार करेगी क्या काम करेगी कि शिक्षा संस्थानों में किसी भी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसको एक बार देखते हैं। आर्टिकल 25 में क्या है किसी भी धर्म को अपनाने आचरण करने प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता रहेगी। 26 में क्या रहेगी इसमें रहेगी कि पाठ वगैरह रखने की स्वतंत्रता इसी में है। और उसमें क्या रहेगा 26 के तहत उस धर्म विशेष को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता मतलब उसकी देखभाल और उसको बढ़ाने की स्वतंत्रता किसमें रहेगी आर्टिकल 26 में रहेगी। और 27 में कर से मुक्त रहेगा। और 28 में शिक्षा राज्य अपनी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाएगी। आगे धार्मिक स्वतंत्रता होगी। अब इसके बाद देखेंगे 28 हो गए। उसके बाद देखेंगे शैक्षिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता। शैक्षिक स्वतंत्रता शैक्षिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता 28 तक हुई। अब देखेंगे 29 और 30। 29 में क्या रहेगा आर्टिकल 29 में रहेगा मान लिया लिपि भाषा और क्या रहेगा संस्कृति का संरक्षण। और इसके तहत और इसमें एक पॉइंट रहेगा इसमें रहेगा शिक्षा संस्थानों में भेदभाव
किया जाएगा। लिपि, भाषा, संस्कृति व संस्कृति का संरक्षण। इसमें क्या है, आप अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति जैसी वेशभूषा आपके पास है, उसका संरक्षण करने का आपके पास पूरा अधिकार है। और क्या रहेगा इसमें, शिक्षा संस्थानों में भेदभाव नहीं किया है। जैसे आपका जो साउथ की मान लीजिए भारत में, उत्तर भारत में आ जाए और शिक्षा संस्थानों में जाते हैं तो अपनी वेशभूषा और भाषा को लेकर कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और आर्टिकल 30 में क्या रहेगा, अल्पसंख्यक के बारे में रहेगा। सभी अल्पसंख्यक सभी अल्पसंख्यक चाहे वे भाषाई अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक हो उन्हें अनुकूल शिक्षा संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है। इसमें क्या रहेगा, सभी अल्पसंख्यक चाहे वे भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उन्हें अनुकूल शिक्षा संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है। और यदि इनकी अल्पसंख्यक की जो भी जनहित में अधिग्रहण किया जाता है तो मुआवजा दिया जाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है, उन्हें शिक्षा संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। मान लिया जाए इन्होंने एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया, यहाँ से स्कूल है, मदरसा है, यहाँ से एक रोड निकलना है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको तोड़ दिया जाएगा, लेकिन क्या किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा इसके तहत। इसी में आर्टिकल में लिखा है, तो उसके तहत मार्केट रेट पर क्या दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। इसको देख लिए, लिपि, भाषा, संस्कृति का संरक्षण, शिक्षा संस्थानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी अल्पसंख्यकों वाला देख ही लिया। सब देखने शिक्षा वाले होंगे। अब इसके बाद देखेंगे आप लोग 30 हो गया, 31 को समाप्त कर दिया गया था। अब देखेंगे आर्टिकल 32 में क्या है, औपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसके नाम से ही पता चला, उपचार का अधिकार। उपचार कैसे किया जाता है वही सब है इसके बारे में। इसमें इसी को ही भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा की संज्ञा दी है, इसने भीमराव अम्बेडकर ने। इसमें 5 प्रकार के रेट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, दूसरा रहेगा परमादेश, तीसरी रहेगी
पेशेंट विदेशी सॉरी विदेशी पेशेंट अधिकार पिच। तो सबसे पहले देखेंगे अपन बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या आएगा, किसी व्यक्ति को यदि पुलिस पकड़ ले जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, कोई पास के न्यायालय के पास प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक दोष सिद्ध होता है उसको सजा दी जाएगी, अन्यथा उसको छोड़ दिया जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, यहाँ के आने जाने का समय काउंट नहीं किया जाएगा और छुट्टी का भी समय काउंट नहीं किया जाएगा। और परमादेश में क्या रहेगा, कोई कर्मचारी है अपनी समय सीमा का ध्यान न रखते हुए समय पर न आता है न समय पर जाता है, उसकी कार्रवाई आप लोग किसके परमादेश के तहत एक याचिका दायर करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो उसके खिलाफ क्या होगी, जांच कमेटी आएगी, उसकी जांच होगी। यदि उस दोष सिद्ध होता है तो उसको पद से हटाया भी जा सकता है, पद से रिजाइन भी देना पड़ेगा उसे। और पिटीशन में क्या है, पिटीशन में रहेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मान्य उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय के बीच रहता है कार्रवाई। ये कोई भी और न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निम्न न्यायालय के बीच। जैसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यदि अपने क्षेत्र कोई से भी निर्णय पर मान लीजिए कोई केस चल रहा है, उस पर अपनी सुनवाई कर रहा है, उस पर निर्णय देने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक रिट दायर करेगा इसके खिलाफ, और उसको प्रतिषेध की रिट दायर करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या करना पड़ेगा, उस निर्णय को वहीं पर रोक देना पड़ेगा। और पेशेंट में क्या रहेगा, सेम इसी का उल्टा रहेगा, उल्टा नहीं, सॉरी इसी के थोड़ा समकक्ष है, उसको देखेंगे क्या है प्रॉब्लम, नहीं सॉरी कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसमें रहेगा उत्प्रेषण यदि इसके क्षेत्राधिकार में इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आ रहा है कोई केस, इसके क्षेत्राधिकार में ना होते हुए भी इस पर सुनवाई कर रहा है हाई कोर्ट, तो इस पर क्या करेगा, ये एक रिट दायर करेगा उत्प्रेषण की। तो ये क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, इस केस को इधर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसकी सुनवाई कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। अधिकार पक्ष में क्या है, इसमें क्या है, अधिकार पक्ष में मान लिया जाए इसमें रहेगा अधिकार पक्ष में, तो इसको देखेंगे। जैसे मान लिया एक कर्मचारी है, कर्मचारी वो अपने कार्य का पूर्ण से निर्वहन नहीं करता है, उसका नीचे वाला कोई सा भी अधिकारी है या चपरासी है, वो क्या करता है, इसके कार्य का ये निर्वहन कर रहा है पूर्ण तरीके से। तो क्या रहेगा, इसके खिलाफ अपन एक रिट दायर करेंगे और इसकी जांच होगी किस कारणवश क्या क्यों कर रहा है वो उसका कारण। तो इसके लिए इसको भी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या हटा दिया जाएगा। तो देखते हैं इसके आगे क्या है, आर्टिकल 32 हो गया, आर्टिकल 32 है। कौन सा आर्टिकल है, 32। इसी को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। और इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, आत्मा की संज्ञा दी है इसी संविधान में, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। और 5 प्रकार की रिट दी गई है 32वें संविधान संशोधन में। इसके बाद देखेंगे 33वां संविधान संशोधन, फिर 34, 35 वर्ष, इसके बाद यही मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 33, जिसमें क्या आएगा,
कुछ व्यक्तियों की मौलिक अधिकार को कम या समाप्त किया जा सकता है। मौलिक इनकी मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए सूचना से संबंधित अधिकार, और दूसरा रहेगा गुप्तचर से संबंधित, तीसरा रहेगा सशस्त्र बल से संबंधित, और एक और रहेगा कौन सा, दूरसंचार सूचना हो गया, चौथा रहेगा कानून व्यवस्था लागू करने संबंधी। इनकी क्या हुआ, मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है। सूचना से संबंधित अधिकार, गुप्तचर से संबंधित गुप्तचर से संबंधित व्यक्ति, सशस्त्र बल से संबंधित व्यक्ति, और कानून व्यवस्था लागू करने वाले से संबंधित व्यक्ति से दूरसंचार से दूरसंचार। 33 होगा, इसके बाद देखेंगे 34। आर्टिकल 34 जिसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा सैनिक कानून। सैनिक कानून के तहत भी मौलिक अधिकारों को कम है, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है। क्या होगा, सैनिक कानून में क्या होगा, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता किसी क्षेत्र में लगता है सैनिक कानून, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 35 में क्या रहेगा, आर्टिकल 35 इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास रहेगा, संसद के पास। इसको देखिए, देखते हैं। मौलिक अधिकार संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। ठीक है, तो अपने समाप्त होते हैं। और मौलिक अधिकार कौन कौन से, जिसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाए कभी, तो क्या होगा, आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी तो वो आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 21 और 22 ये कभी समाप्त नहीं होंगी, कभी
समाप्त नहीं होंगे। इसको भी आगे पढ़ाएंगे जब आप राष्ट्रीय आपात पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें आप लोग इसके बारे में पढ़ाया जाएगा।